स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर एक्टिव अनुज राइट लर्न पर। हम इस सीरीज़ में तड़का सीरीज़ में सीख रहे हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ आती हैं, ह्यूमन ब्लड आता है और ह्यूमन हार्ट आता है। इन दोनों का ही पूरा सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में सर्कुलेट खून को करता है, पंप करने का काम हृदय करता है। और जो खून बहता है उसके बारे में, जो खून बहता है, जिस प्रकार के खून हमारे शरीर में बहता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है खून में, वो हमने सारी प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं और रेयर ग्रुप कौन कौन से हैं ब्लड के, वो हमने सारी चीज़ें लगभग 8 वीडियो हो चुकी हैं इस सीरीज़ की, तड़का सीरीज़ की। वो आप उसमें से जाकर समझ सकते हैं। कुछ वीडियो आपको कंप्यूटर से पढ़ी हुई मिलेंगी, कुछ वीडियो मैं खुद से पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मिलेंगी। लगभग 8 शुरू की वीडियो आपको कंप्यूटर से बनी हुई मिलेंगी, वो भी मैंने ये बनाई हुई है। फिर मैंने महसूस किया कि फ़ेस टू फेस आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, मेरे पास बोर्ड सिंपल है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आते। ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है जिससे हमें भी आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिले, मोटिवेशन आता है कि हमें भाई कोई लाइक कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड। ब्लड के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन हार्ट, जो कि इसे पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट में क्या आता है। मानव हृदय जो हमारे शरीर के बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, और लेफ़्ट साइड में ये किसमें, वक्षीय गुहा कहते हैं। ठीक है, वक्षीय गुहा कहते हैं। जो चेस्ट होती है तो चेस्ट कैविटी बोलते हैं इसको। कैविटी मतलब होता है गुहा। कैविटी आपके मुंह में भी होती है, जैसे गुहा होती है ना किसी चीज़ के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, उसे गुहा बोलते हैं, कैविटी। ठीक है, उतनी बात समझे। जैसे आपके माउथ में कैविटी होती है, ठीक है, तो जैसे पाइप होता है तो पाइप में अंदर वाले पार्ट में उसको हम गुहा बोल सकते हैं। ठीक है, कैविटी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी चेस्ट होती है उस चेस्ट को वक्षीय बोलते हैं, और उसमें गुहा, उसके अंदर के पार्ट में, ये हमारे शरीर में इस तरफ पाया जाता है, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, और लेफ़्ट साइड में ये थोड़ा सा इधर को झुका हुआ रहता है, और बीच में, वैसे ये बीच में मिलता है लेकिन इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो लेफ़्ट साइड में झुका हुआ रहता है। ठीक है, वक्षीय गुहा में ढका हुआ सा रहता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हम केवल क्वेश्चन पे डिपेंड रहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमें एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनसे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो इसकी स्टडी में आता है वो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और इसकी स्टडी कार्डियोलॉजी में आती है। ठीक है, इसकी स्टडी को, हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति हृदय की स्टडी कर रहा है तो उसकी स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाएगी। जैसे बायोलॉजी आपकी जीव विज्ञान में आती है, ऐसे ही हृदय की स्पेशल आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे। और इससे बनने वाले डॉक्टर, जो भी इनके डॉक्टर होते हैं, जो भी हृदय से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हुई यहाँ से। अब ये काम क्या करता है, इसका वर्क। ठीक है, इसका वर्क पूछ लेता है। ठीक है, इसका वर्क क्या है, तो ये इसका कुछ भी वर्क नहीं है, ओनली ऑन हमारे ब्लड को पंप करने के अलावा कुछ भी और वर्क नहीं है। ना ये किसी से दिल लगाता है, ना ही ये किसी का दिल तोड़ता है, ये टूटता भी नहीं है। ठीक है, बस हमारी भावनाएं टूटती हैं। ठीक है, जो हमने किसी से लगा ली होती हैं, या फिर किसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा फलाने समय पे टाइम पे साथ देगा, और वो समय पे साथ या हमारे साथ नहीं खड़ा होता, तो वो हमारे दिल टूटने में आ जाता है ना, कि दिल तोड़ दिया। ठीक है, तो वो हमारी ही गलती होती है कि हम किसी से उम्मीद करते हैं। उम्मीद नहीं करनी है हमको। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ये भी कह रहा हूँ कि अपने अलावा किसी से उम्मीद करोगे तभी आपका दिल टूटेगा। अपने से अगर उम्मीद करोगे तो दिल तो नहीं टूटेगा, मोटिवेशन आएगा अंदर से। ठीक है, तो यहाँ से आपको पंप करने का काम करता है ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, तो आपको पता लग गया कि ह्यूमन हार्ट हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है। और किसको पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। जितने वर्ड लिखे हुए हैं हर वर्ड के बारे में आपको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं।
और ये कैसा ऑर्गन है, अगर ये पूछे कि कैसा ऑर्गन है तो ये सर्कुलेटरी ऑर्गन में आता है। ठीक है, हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन में आता है, तो वर्क करने वाले कौन से ऑर्गन में आता है, तो सर्कुलेटरी वर्क करता है और सर्कुलेटरी ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन में आता है। सर्कुलेटरी मतलब पूरे शरीर के पार्ट में ये सर्कुलेशन को पूरे को मैनेज करता है। ठीक है, अगला है मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर यानी कि ये सारा का सारा मसल्स से बना होता है, इसमें कोई भी बोन या हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो मस्कुलर ऑर्गन में आता है। और मस्कुलर ऑर्गन, हृदय कैसा ऑर्गन है, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हृदय कैसा ऑर्गन है, ऐसे पूछेगा। हृदय कैसा ऑर्गन है, तो मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि ये सारा मसल्स से बना होता है। ठीक है, मांसपेशियों से बना होता है। अगला टॉपिक है मीजोडर्मल ऑर्गन। 18 प्लस एज के हो जाते हैं, ये अडल्ट में आज गिने जाते हैं, तो अडल्ट में आपका वेट इसका 300 ग्राम होता है। आगे है इन्सेंट, जो शिशु होते हैं उनमें इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, वो पूछ रहा है कि 20 से 25 ग्राम का, जो शिशु होते हैं जो पैदा होते हैं उनमें 20 से 25 ग्राम का ही क्या होता है, हार्ट होता है। तो बड़े होते होते इसका वजन 300 ग्राम तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 300 ग्राम होता है, ये मैंने बताया कि बीच में होता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में जो ज़्यादा लटका होता है और बीच में हमारा थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ कितना वजन होता है, 220 होता है, और जो सेंटर में होता है वो 80 ग्राम होता है। ठीक है, लगभग इतनी बात समझ में आई कि हमारे लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, और लेफ़्ट साइड में क्या होता है, धसा वसा होता है, और तो ये इसकी इस तरफ ज़्यादा लटका होता है। ठीक है, इस तरफ ज़्यादा लटका होता है, और लटकने वाली कहानी क्या है कि क्यों लटका होता है, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप यहाँ से इतना समझिए कि 300 ग्राम एडल्ट में वजन होता है, और वो वजन 220 लेफ्ट साइड में और 80 राइट साइड में, सेंटर में होता है। राइट में नहीं होता, सेंटर में होता है वो। ठीक है, जो इसका स्थान होता है, ह्यूमन हार्ट कहाँ पाया जाता है, तो स्थान होता है चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। वक्षीय गुहा मैंने बताया कि ये हमारी चेस्ट होती है पूरी, और इसकी गुहा यानी कि अंदरूनी तरफ ये धसा हुआ सा पाया जाता है। लंग्स होती हैं हमारी 12 पेयर्स होते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, पसलियाँ पाई जाती हैं, जो ये हमारे ये पसलियाँ हैं, तो ये 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर्स में पाई जाती हैं ये पसलियाँ। और इन पसलियों के बारे में हम बात करेंगे ऊपर से नीचे तक जितनी भी होती हैं, लेकिन अभी आप बात करें कि दूसरी से छठी तक, पहली वाली छोड़ दीजिए और दूसरी से छठी तक, छठे वाले तक जाइए। पहले वाली जो ऊपर होती होगी उसे छोड़ दीजिए और दूसरी से छठे वाली तक जाइए। तो ये इन वाली दूसरी से छठे वाली तक में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, दूसरी से छठे वाली तक में बीच में पाया जाएगा। और राइट लंग्स में कुछ नहीं होता। ठीक है, राइट लंग्स तो पूरा का पूरा लंग्स होता है, लेकिन जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें ये धसा हुआ रहता है। उसके कारण, इस हृदय के बड़े हो जाने के कारण ये वाला लंग्स जो है वो थोड़ा सा इस तरफ को धस जाता है, अंदर को ये अपनी जगह बना लेता है। तो हमारा ये वाला लंग्स, इधर वाला लंग्स थोड़ा सा अंदर को धसा हुआ होता है। ठीक है, ये पूरा होता है लेकिन ये धसा हुआ सा होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला धसा हुआ सा होता है। तो अगर जो जिस तरफ वाले में लंग्स में हृदय है, जिस तरफ वाले में भी हृदय है, लेफ्ट तरफ वाले में है, तो लेफ्ट वाला जो लंग्स है वो कार्डियोलॉजिस्ट लंग्स कहलाता है। कार्डिक लंग्स, कार्डियोलॉजिस्ट तो नाम है ना पूरा, तो कार्डिक, उस लंग्स का नाम क्या रखा, कार्डिक, उसको बोलते हैं कार्डिक लंग्स। ठीक है, तो जो हमारा स्टडी है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आई कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, कौन सा ऑर्गन है और स्थान कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, और इसका वजन कितना होता है, बीच में कितना होता है, राइट में लेफ्ट में कितना होता है। ठीक है, यहाँ से आपको कौन सी पसलियों में, दूसरी से छठी तक पसली में पाया जाता है, कितनी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इस प्रकार से आपको हृदय की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने कराने की कोशिश की है। अब इससे अगली वीडियो में हम हृदय के बारे में और अधिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और वीडियो को करें लाइक और सब्सक्राइब। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करिए, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और क्या समझ में आ रहा है।
ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने पेपर पास किए हुए हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसे पढ़ते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो टॉपिक वाइज बिल्कुल जो भी फैक्ट होते हैं जो आपको तैयार करने होंगे, जिन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है वही पॉइंट्स मैं लिखता हूँ बोर्ड पे या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बाकी मैं फालतू नहीं लिखता, बोलकर उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे वही शब्द आपको बस दिखाई दे और आप उस शब्द के बारे में पूरा अपने दिमाग में जान के रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक शब्द ही मिलता है और उस शब्द के बारे में अगर देख करके आप पहचान लेते हैं कि उस शब्द से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप वहाँ पे उस शब्द को देखकर अगर आपकी मेमोरी तैयार है कि हाँ मैं इस शब्द को देखकर समझ पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, तो उस शब्द से ही सब चीज़, उस शब्द की पूरी ब्रह्मांड की हिस्ट्री जान लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि हम भी इस लाइफ से निकले हैं जो आप जी रहे हैं। लेकिन मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलता है, नहीं भी मिलता तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, बाय।